राधे कृष्ण, स्वागत है आपका मेरे चैनल जेस्ट फॉर लाइव टॉक्स में। कैसे जाने की पत्नी का किसी के साथ अफेयर है। देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर लड़की शादी से पहले ही किसी लड़के से प्यार कर रही है, लेकिन घर वाले अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, चाहे कोई कास्ट का प्रॉब्लम है तो वो सब बचाने के लिए उसकी शादी अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के लड़के से करवा देते हैं। तो अब उसका प्यार तो मन दिल तो उधर लगा है, तो अब इधर वो कैसे रहेगी। तो अब वो लड़की क्या करती है कि घर में आती है, ससुराल में आती है तो बुझी बुझी रहती है, दुखी रहती है। तो घर वाले जहाँ तक कोई भी हो, लेकिन अब तो नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पहले की स्थिति अलग थी। ससुराल बिल्कुल अनजान था, तो लड़की जाती थी तो ज़रूर बुझी बुझी रहती थी, ज़रूर दुखी दुखी रहती थी। उसको मायके की याद आती थी, घर वालों की याद आती थी, तो रोती भी थी। हम ही लोग रोए हैं जब शादी हुई है तो उस समय रोती थी। लेकिन आज का डेट अलग है, आज का समय अलग है। आज खुशी खुशी शादी, अगर शादी उसकी मर्जी से हो रही है तो खुशी खुशी कर रही है, बल्कि अपनी शादी में वो डांस भी कर रही है, नाच गा के वो शादी कर रही है। तो फिर ससुराल में जाके क्यों दुखी रहेगी। कोई नहीं रोती, घर वाले भी अब खुश रहते हैं। पहले माँ बाप भी रोते थे और लड़की भी रोती थी, लेकिन अब कोई नहीं रोता है, सब खुशी खुशी रहता है। लेकिन अभी वो बुझी बुझी रह रही है, बेमन से सबसे बात कर रही है, व्यवहार रूखा कर रही है, कभी हंस नहीं रही है, कभी किसी से बोल नहीं रही है। तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है, उसकी बिना मर्जी की शादी हुई है। वो ससुराल आते ही पूरे दिन फ़ोन पे ही लगे रहे, उसकी निगाहें फ़ोन से कहीं और टिके ही ना, वो किसी से बात ही चित न करे, उसकी निगाहें और उसकी उंगलियां हमेशा फ़ोन पे ही रहे। तो वैसे फ़ोन तो देखिए सभी लोग चला रहे हैं, लेकिन शादी के बाद अक्सर लड़का और लड़की इंजॉय करते हैं, उनको फ़ोन चलाने की फुर्सत नहीं मिलती है कि वो फ़ोन चलाए। चाहे कोई लड़की जॉब कर रही है तो ज़रूर उतने दिन के लिए वो छुट्टी ले लेती है, तो वो भी कोई काम नहीं है उसका। वो ऐसा नहीं कि फ़ोन पे कोई डील कर रही है, कोई बिज़नेस कर रही है, कोई अपने क्लाइंट से बात कर रही है, चाहे अपने बॉस से बात कर रही है। अभी वो छुट्टी लेके रखी है तो उसमें भी कोई वो नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी आपको कहूँगी कि देखिए, किसी के चरित्र का सवाल है, ऐसे ही लांछन मत किसी पे भी लगा दीजिएगा, सोच के समझ के। क्योंकि जो आँखों से दिखती है चीज़ें वो भी झूठी हो सकती है, कानों की तो हो ही जाती है, लेकिन आँखों देखी चीज़ें भी झूठी हो सकती है। देखिए, एक ही सिम्टम होता है लेकिन उससे कई रोग होते हैं। लेकिन आप किसी अनाड़ी डॉक्टर के पास जाइए तो उल्टा सीधा रोग, झूठा रोग पकड़ेगा और दवाई दे करके, और जो नहीं हुआ होना रहेगा वो भी हो जाएगा, बीमारी को बिगाड़ देगा। और एक्सपर्ट डॉक्टर जब रहता है तो वो सारा टेस्ट पहले कराता है, और कराने के बाद एग्जैक्ट जो रोग है वो पकड़ता है, उसकी दवाई करता है और वो रोग ठीक भी हो जाता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में भी ऐसे ऐसे रोग हैं जिनका इलाज आज के डेट में भी संभव नहीं है। ऐसे घातक रोग भी हैं। उन्हीं में से एक रोग ये भी होता है, प्यार वाला रोग। मतलब पति से प्यार है, पत्नी से प्यार है, वो तो सही है, लेकिन शादी के बाद भी पति का किसी और के साथ हो, पत्नी का किसी और के साथ हो, तो 100 में से एक ही 2 लोग होते हैं जो वापस आते हैं, अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। लेकिन 99-98% लोगों की ज़िंदगी बर्बादी हो जाती है इस चक्कर में। उसके बाद ना वो घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। अगर लड़की है तो पति भी गया, क्योंकि एक बार पति को शक हो गया, एक बार उसको पता चल गया कि मेरी पत्नी ऐसी है, तो वो उससे प्यार नहीं कर पाएगा, उस तरह से वो इज्जत नहीं दे पाएगा। औरत तो शायद कर भी सकती है, अगर पति का कहीं अफेयर है, वो वापस आ जाता है तो वो मान लेती है कि पूर्ण रूप से वापस आया है। लेकिन लड़की जब वापस भी आती है तो पति को यकीन नहीं होता है कि वो पूर्ण रूप से वापस आई है, वो हर तरह से वापस आई है। कहीं ना कहीं ज़रूर खोट रह जाता है, और रिश्ता वो उसको तो टूटना ही है। और वो जो प्रेमी है चाहे प्रेमिका है, वो भी जहाँ आपसे बेहतर ऑप्शन मिला वो आपको छोड़ के निकल जाएगा, चाहे निकल जाएगी, आपका साथ नहीं देगा। इसलिए मान लीजिए आपका प्यार भी है किसी के साथ, तो शादी या तो मत करिए, घर वालों के खिलाफ चले जाइए, क्या दिक्कत है। आप जाकर उसी से शादी करिए जिससे आप प्यार कर रही हैं। लेकिन अगर शादी हो जा रही है आपकी किसी भी वजह से, तो बिल्कुल उन 7 फेरों में अपने सारी जो गंदगी है, जो सारा कुछ है, उसको स्वाहा करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए कि फिर मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब मैं नए जीवन में प्रवेश कर रही हूँ, यही मेरे लिए सब कुछ है। तो ठीक है, कल को अगर आपके पति को आपका पास्ट पता भी चलता है कि आपने कुछ किया है, तो था और है में ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है। लोग शायद भूल भी जाएं, पति भूल भी जाए कि ठीक है आपने क्या किया। लेकिन आज करेंट में अगर कोई लड़की अपने पति के रहते हुए किसी अपने प्रेमी से प्रेम कर रही है, उससे मिल रही है, जुड़ रही है, बातें कर रही है, शायद किसी भी पति को बर्दाश्त नहीं होगा।
वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, भले ज़माना कितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। देखिए, मेरा काम है लोगों को आगाह करना, लोगों को सजग रखना, उनका रिश्ता जोड़ के रखना, ना कि तोड़ना। तो मेरी बातों को गलत वे में मत लीजिएगा, ऐसा हो भी रहा है। आप कह देंगे सब कोई थोड़ी कर रहा है, मैं सबके लिए बात भी नहीं कर रही हूँ, जो कर रहा है उसके लिए बात कर रही हूँ। अभी आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, लोगों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। अगर वो सजग रहते, सब कुछ बात जो बाद में साफ हुई उसमें सब दिख रहा था कि ये चीज़ें हो रही थी, ये गतिविधियाँ हो रही थी, तो अगर वो सजग रहते तो उनके साथ वो ना होता जो हुआ। तो आप परिणाम तो देख ही रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको पता भी, पहले तो आप संकेत से जानिए कि क्या चीज़ है, अगर आप जान गए तो उस पर भी अलग तरीके से निर्णय लीजिए। तो ये देखिए, ये कुछ संकेत मैं बता रही हूँ, शायद ये अगर आपकी पत्नी में दिखे तो थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो है फ़ोन, सारा कांड तो यही करता है, ये हर समय अपडेट करते रहता है, तो ये कांड यही करता है। हाथ में मोबाइल है तो पल पल की खबर दे सकते हैं, पल पल की खबर ले सकते हैं। पहले अगर किसी से प्यार होता भी था, किसी लड़की को चाहे किसी लड़के को भी, तो शादी के बाद न मिलना जुलना संभव था, न बात करना, मतलब बात करेंगे तभी तो मिलजुल पाएंगे, तो बात करना संभव ही नहीं था, तो मामला वहीं के वहीं रफा दफा हो जाता था और उनका प्यार उनके दिल में ही दम तोड़ देता था, दफन हो जाता था। लेकिन आज का ऐसा नहीं है, वो सुलगते रहता है, मोबाइल भूलने नहीं देती है, वो सुलगाते रहती है। उसका फ़ोटो है, उसका स्टोरी है, स्टेटस है, वो फेसबुक पे है, सोशल मीडिया पे है, वो हर तरह से कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। तो जब दिख रहा है तो उसे भूलने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो जाती है। तो अगर वो किसी का फ़ोन आ रहा है, अगर आप वहाँ पे हैं, वो फ़ोन को बार बार काट रही है या तो आपसे दूर जाके कहीं बात कर रही है, आपके सामने कोई बात नहीं कर रही है, तो देखिए, बात करने का भी ये होता है कि जब शादी होती है, नई नई शादी होती है, तो घर अनजान है, मान लीजिए आपसे जान पहचान हो गई हो, लेकिन आपका घर, आपके फैमिली तो ज़रूर अनजान है, तो उनके बारे में अगर अपने पेरेंट्स को कुछ बताना हो तो आपके सामने तो नहीं बताएगी, ज़रूर आपसे थोड़ा दूरी हट के बताएगी, क्योंकि आपकी फैमिली है तो जाहिर सी बात है आपको बुरा लगेगा ही, तो इसलिए वो थोड़ा अलग जाके बात करेगी। हो सकता है ये भी, लेकिन एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, इतनी क्या शिकायत है जो आपसे हट हट के करेगी? बार बार ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसको नोटिस करने की ज़रूरत है कि बार बार क्यों ही हट जा रही है, बार बार क्यों जा रही है। चाहे मोबाइल में पासवर्ड लगा है, मोबाइल लॉक रह रही है, पासवर्ड आपको पता नहीं है, मतलब आते ही कोई नहीं बता देगा, लेकिन हाँ 1 महीने 2 महीने में तो ज़रूर पति पत्नी में पासवर्ड क्या छुपाना, पति को भी नहीं छुपाना चाहिए, पत्नी को भी नहीं छुपाना चाहिए। इतनी पारदर्शिता तो पति पत्नी के रिश्ते में होना ही चाहिए। तो अगर वो छुपा रही है, बातों को छुपा रही है, फ़ोन पे हमेशा लगी रह रही है, बात कर रही है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आपको थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है। देखिए, ज़माना कितना भी आधुनिक हो जाए, लेकिन कोई भी हो, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, अपने पार्टनर की चीटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दूसरा संकेत है कि अनावश्यक वो शॉपिंग करे, उसको पता है, उसके आंखों के सामने सब चीज़ें हैं कि आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी व्यवस्था क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़े। वो जानबूझ करके कर रही है ताकि आप उसी में परेशान रहो, आपका दिमाग उसी में उलझा रहे। आप उसे बोल भी कैसे सकते हैं? मान लीजिए अभी नई नई शादी हुई है, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि नहीं मैं तुम्हें ये चीज़ें नहीं दे सकता, क्यों इतना कर रही हो? तो आप क्या करेंगे कि उस पैसे को कमाने के लिए और मेहनत करेंगे। अगर आप जो भी कर रहे हैं अपनी मेहनत को 2 गुना बढ़ाएंगे, चाहे ओवर टाइम करेंगे, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो ओवर टाइम करेंगे, तो आप तो उसी में उलझे रहेंगे, तो आप तो उलझ गए और उसके बाद जो उसका काम है वो अपना करेगी। तीसरा संकेत है कि देखिए, अमूमन ऐसा होता है, अगर पत्नी वर्किंग है चाहे हाउसवाइफ है, जो भी हो, लेकिन पति तो वर्किंग होता ही है, जो भी करे उसको बाहर जाके काम करना ही है। तो दोनों अगर बाहर कर रहे हैं काम तो भी, और एक उसमें जा रहा है तो भी, तो दोनों साथ में टाइम तो नहीं बिता रहे हैं, तो पत्नी इंतजार करती है, पत्नी ही ज़्यादा इंतज़ार करती है कि पति को टाइम मिले, उनकी छुट्टी हो तो हम साथ में कहीं जाएं, घूमें फिरें, समय बिताएं। क्योंकि देखिए, साथ रहते हैं लेकिन भागम दौड़ की ज़िंदगी में दिल की बात दिल में ही रह जाती है, मन की बात मन में ही रह जाती है। कभी याद आता है कि अरे ये तो कहना था, कहीं नहीं, जब तक चले। अब मान लीजिए अभी कोई आवश्यक बातें हैं तो फ़ोन पर भी कर सकते हैं, लेकिन जो फेस टू फेस बातें होती हैं उसकी फीलिंग ही कुछ अलग होती है। जो हम आमने सामने बैठ के एक दूसरे से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पति पत्नी के बीच में बहुत कुछ हो सकता है, तो वो अलग ही फीलिंग होती है। लेकिन वो जिस दिन आपकी छुट्टी हो उस दिन वो जानबूझकर बहाना बना करके, आपकी मान लीजिए आप गलती कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, आप उसको बुरा भला बोल रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है वो गुस्सा हो जाएगी, आपसे नाराज़ हो जाएगी, आपसे लड़ेगी ही। लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो वो अनावश्यक आपसे लड़ाई करे, आपसे झगड़ा करे, आपसे बात करना बंद करके मुँह फुला के कहीं जाके सो जाए, तो ये भी एक संकेत होता है। चौथा संकेत है कि वो आपसे कटी कटी रहे, जब भी आप उसके पास जाओ वो कोई ना कोई बहाना बना करके, बीमारी का बहाना, कुछ काम का बहाना, वो आपसे दूर हो जाए, आपके साथ वो रहना न चाहे। कम से कम
आपके साथ कम से कम टाइम बिताए, ज़्यादा टाइम आपसे दूर रहे, तो ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए, हर बदलाव का कुछ और ही मतलब नहीं होता है। हो सकता है कि जेन्युइन उसे कोई प्रेशर हो, कोई टेंशन हो, कुछ आपके घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, आपके साथ एडजस्ट न कर पा रही हो। तो देखिए, सोच समझ करके, सिर्फ शक के आधार पर कोई फैसला मत करिए। अपना रिश्ता शक के आधार पर मत ख़त्म करिए। मैं आपका रिश्ता बर्बाद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, आपको सजग करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, उस रिश्ते को कैसे निभाना चाहिए। तो आपको मैं ये सलाह नहीं दूंगी। तो आपको क्या करना है कि बहुत सोच समझ करके बारीकी से जांचिए हर चीज़ों को। अगर आपके पास पुख्ता सबूत हो तभी आप कुछ फैसला करिए, तब भी आप उसे जा करके बात करिए। क्योंकि आप मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी लड़की से जा करके आप उसके चरित्र पर सवाल उठाएंगे तो वो आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगी। लड़की हर कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वो सही लड़की है। अगर आप उसके चरित्र पर सवाल उठा देंगे तो आपके साथ कतई नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। क्योंकि आज आप सवाल उठा रहे हैं, कल को फिर उठाएंगे, परसों फिर उठाएंगे। एक लंबा जीवन आपके साथ रहना है, कैसे बिताएगी? तो शक के आधार पर कुछ भी मत सोचिएगा। जब तक आपको लग रहा है ये चीज़ें सिम्टम नज़र आ रहा है, तो आप पहले तो सबूत पहले वाच करिए। देखिए, विश्वास करना चाहिए, लेकिन अंधा विश्वास भी नहीं करना चाहिए। वो भी आज का ज़माना है। जो पहले तो ठीक है, पति पत्नी में कुछ अपना पराया रहता ही नहीं था, लेकिन अब है। अब वो तो देखिए, लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पत्नी के नाम पर खरीद रहे हैं, पता चला कल को तलाक हो गया, वो तो सब लेके चली गई। तो अब तो बहुत सोच समझ करके रहना है। चाहे पत्नी ही कमा रही है, पति के ही नाम पर कर रही, कुछ घर बनवा दी, कुछ कर दी, तो अलग हो गए। तो अब बहुत सोच समझ के रहने की ज़रूरत है। जैसा ज़माना होता है उस अनुसार इंसान को रहना चाहिए, उसी अनुसार सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपके हाथ में सबूत है, यानी कि अगर मोबाइल पे किसी से कॉल कर रही, किसी से बात कर रही है, वो कॉल रिगार्डिंग है, कॉल हिस्ट्री आपके पास है, चाहे कहीं मिलने जुलने जा रही है, उसका सबूत आपके पास है, तब आप डायरेक्ट बात करिए। आप उससे बात करिए कि क्या गुंजाइश है, साथ रहना संभव है कि नहीं संभव है। अगर आप चाहते हैं, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि वो सुधर जाए, वो मेरे साथ रहे, आप उसे खोना नहीं चाहते हैं, तो आप उसको समझाइए, प्यार से समझाइए कि आगे वो सब छोड़ दे और अच्छे से साथ में रहे। क्योंकि शादी के बाद तलाक लेना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता है। तो भरसक तो हो सके तो बचाने की रिश्ते की कोशिश करिए, उसको सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करिए। अगर आप भी कुछ अलग व्यवहार कर रहे हैं, कुछ रूखा व्यवहार उसके साथ कर रहे हैं, तो खुद को भी वाच करिए कि क्या मेरे व्यवहार से तो ये कहीं दूर तो नहीं जा रही है, मेरे प्यार में तो कोई कमी नहीं है। तो आप भरपूर उससे प्यार करिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत दीजिए। हो सकता है कि आपके व्यवहार से, आपके प्यार से वो उसको भूल जाए, आपके साथ सही से रहने लगे। तो यही मेरी कुछ सलाह है। अगर आप मान लीजिए, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं और उसमें औरतों को भी बुरा लग जाता है कि आपने ऐसी वीडियो बना दी कि मेरा पति मुझ पर शक कर रहा है। तो देखिए, शक मत करिएगा, मैं संकेत बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सही ही हो, और चाहे सही हो तो वही वजह हो, कुछ और भी हो सकता है। इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक ही सिम्टम होता है, कई बीमारी होती है। तो आप अनाड़ी डॉक्टर मत बनिएगा, अनुभवी डॉक्टर बन करके सारे टेस्ट कराइएगा, करिएगा, फिर फैसला लीजिएगा। तो उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव थोड़ी सी भी आपको लगी होगी, ये पहले भी मैं वीडियो इस पे बनाई हूँ, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, चाहे मैं आई बटन में लगा दूँगी, आप उसको भी देख लीजिए। बहुत पहले मैं वीडियो उसकी बनाई थी, तो फिर से दोबारा से मैं वीडियो और अच्छे से बना रही हूँ। अभी नया उसमें चैनल बनाई थी, तो उस तरह से मैं बनाई थी। तो अभी करिए। देखिए, बोलने में भी बड़ी दिक्कत है, मुझे तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आवाज़ भी में भी दिक्कत है, जीभ सूख जाती है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे एफर्ट को ध्यान रखिएगा, और जो भी आपको जैसा वीडियो लगा होगा, जो भी कमेंट करना होगा, जेन्युइन कमेंट करिएगा। उल्टा सीधा कमेंट आप मत करिएगा इस विषय पर। तो क्योंकि मैं सिर्फ सलाह दे रही हूँ, आप मानिए चाहे मत मानिए। आप अपने पार्टनर को जान रहे हैं कि आपका पार्टनर कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। किसी के कहने से आपका रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने रिश्ते को भी सहेज के रखिएगा।